16 दिसंबर 1971 ढाका का रेस कोर्स मैदान। हजारों लोगों की भीड़ और सामने खड़े 93,000 पाकिस्तानी सैनिक। कुछ ही मिनटों में एक दस्तखत होना था और उसी दस्तखत के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्म लेने वाला था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ 13 दिन में हुआ या इसकी आग सालों पहले सुलग चुकी थी? 1947 में बना पाकिस्तान, लेकिन दो टुकड़ों में। एक, पश्चिम पाकिस्तान जहां थे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। दूसरा, पूर्वी पाकिस्तान जहां था ढाका, चटगांव, खुलना। दोनों के बीच दूरी करीब 1600 किलोमीटर और बीच में पूरा भारत। भाषा बंगाली थी, लेकिन हुकूमत उर्दू बोलती थी। पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। 1970 के चुनावों में उनकी पार्टी अवामी लीग को पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन सत्ता नहीं दी गई। यहीं से नाइंसाफी ने विद्रोह का रूप ले लिया। 25 मार्च 1971 ढाका यूनिवर्सिटी, रामना काली मंदिर, पुराना ढाका। पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट। जनरल इक्का खान के आदेश पर छात्रों, प्रोफेसरों और आम लोगों को निशाना बनाया गया। हजारों लोग मारे गए और लाखों जान बचाकर भारत भागे। भारत के बॉर्डर राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय। करीब 1 करोड़ शरणार्थी इन इलाकों में आ चुके थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने अब ये सिर्फ राजनीति नहीं, एक मानवीय संकट था। इंदिरा गांधी अमेरिका गईं, ब्रिटेन गईं, फ्रांस और रूस तक पहुंची। उन्होंने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर से भी बात की, लेकिन अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ था। तब भारत ने सोवियत यूनियन से मित्रता समझौता किया। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तानी वायुसेना ने अमृतसर, पठानकोट, आगरा और श्रीनगर के एयरबेस पर हमला किया। अब युद्ध आधिकारिक था। भारतीय सेना के तीनों अंग, जमीन पर आर्मी, समुद्र में नेवी और आकाश में एयरफोर्स, पूरी ताकत से उतर चुके थे। भारतीय सेना के कमांडर थे जनरल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने साफ कहा, हम जीतेंगे लेकिन सही समय पर। पूर्वी मोर्चे पर नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। समुद्र में एडमिरल एसएम नंदा की अगुवाई में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। आकाश में भारतीय वायुसेना ने ढाका और चटगांव को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया। 16 दिसंबर 1971 ढाका का रेसकोर्स मैदान। पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने सरेंडर के कागजों पर दस्तखत किए। सामने खड़े थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। 1971 का युद्ध सिर्फ भारत और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी, ये अन्याय के खिलाफ इंसानियत की जीत थी। और उसी जीत से जन्मा बांग्लादेश। 1971, जब भारत ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता बल्कि इतिहास रच दिया।